ईमानदारी का फल। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह बूढ़ा हो रहा था। अपनी ढलती उम्र को देखकर राजा के मन में अपने उत्तराधिकारी का ख्याल आया। वह चाहता था कि उस राज्य का अगला राजा उसके पुत्र या कोई नज़दीकी नहीं बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जो सच्चा और नेक इरादे वाला हो। इसलिए उस राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य के सभी नौजवानों को बुलाया और उन सबको एक एक बीज दिया। साथ ही कहा, यह बहुत ही खास बीज है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस बीज को ले जाएं और इससे एक पौधा तैयार करें। 1 साल बाद जिस व्यक्ति का पौधा सबसे सुंदर होगा उसे ही इस राज्य का अगला राजा घोषित किया जाएगा। यह सुनकर सब बीज लेकर खुशी खुशी चले गए। उन्हीं नौजवानों में एक नौजवान था राहुल। राहुल ने भी बाकी लोगों के तरह ही बीज ले जाकर एक गमले में बो दिया। लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने पर भी राहुल का बीज अंकुरित नहीं हुआ। उसके साथियों के बीजों से बहुत सुंदर सुंदर पौधे उग गए थे। राहुल इस बात से चिंतित रहने लगा। उसे लगा कि उसने बीज की सही देखभाल नहीं की, जिस कारण वह पौधे नहीं बन सका। वह अब राजा को क्या जवाब देगा। उसके दोस्त उसे अपने पौधे के बारे में बताते, लेकिन उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। किसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया। वह समय आ ही गया जब सबको अपने पौधे लेकर राजा के सामने हाजिर होना था। सभी बहुत उत्साहित थे, मगर राहुल बहुत परेशान था। वह अकेला ही ऐसा था जो खाली गमला लेकर पहुंचा था। जो भी उसे मिलता उसकी हालत पर हंसता। अतः इंतजार खत्म हुआ और राजा पौधे का निरीक्षण करने लगा। राजा सभी के सुंदर पौधे देख रहे थे। राहुल अपने खाली गमले के साथ छिपने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। उसने अपने सैनिकों का आदेश दिया कि राहुल को उनके सामने लाया जाए। यह देख राहुल बुरी तरह डर गया। वह सोचने लगा, शायद अब राजा मुझे जान से मरवा देगा। जब राहुल को राजा के पास लाया गया तो राजा ने घोषणा की, नगरवासियों, अपने नए राजा को देख लो। राहुल को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग भी हैरान थे कि राजा ने राहुल को अगला राजा कैसे बना दिया। अभी सब यही सोच ही रहे थे कि राजा ने फिर से बोलना शुरू किया। 1 साल पहले मैंने सबको जो बीज दिए थे वह सारे बीज उबले हुए थे जो कभी उग ही नहीं सकते थे। लेकिन यह बात आप सबको पता नहीं थी। जब आपने देखा कि बीज बोने के बाद भी कोई पौधा नहीं उगा, तब आप सब ने दूसरा बीज लेकर उसे बो दिया। सिर्फ एक राहुल ही ऐसा नौजवान है जो पूरी ईमानदारी के साथ खाली गमला लेकर आया है। इसलिए इस राज्य के नेतृत्व के लिए वही सही व्यक्ति है। इसके बाद राहुल को उस राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, जिस तरह राहुल को एक पल के लिए लगा था कि ईमानदारी दिखाने के कारण शायद उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि हम भविष्य की कल्पना कर ईमानदारी का साथ छोड़ देते हैं तो हमें जीवन में निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। परंतु यदि हम सच का दामन पकड़े रहते हैं और ईमानदारी से अपना हर काम करते हैं तो उसका फल हमें एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह ईमानदारी का फल की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए कहानी में।